नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है यूट्यूब चैनल डीपी एडू केयर पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का डीपी एडू केयर। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तकरीबन 1 लाख प्लस विद्यार्थी जो है जुड़े हुए हैं। और चूंकि जिनका ये खुद का प्लेटफॉर्म है वो खुद एक पीसीएस ऑफिसर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे एक बढ़िया पैटर्न है कि जीएस के लिए, ठीक है, ओवरऑल सारे मेंबर सेगमेंट के लिए ये एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, यानी आप सबके लिए। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एक कंटेंट है, कोर्स है, वो है HEO यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। ये ध्यान रखेंगे, हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है HEO यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जिनकी 221 पोस्ट के लिए जो है दावेदारी है। ठीक है, इसमें तकरीबन हमें लगता है 4-5 लाख तो फॉर्म पड़े होंगे, और ये भर्ती काफी, एक देखा जाए तो 20 साल के बाद आई है, और उम्मीद है कि इसका एग्जाम हर हाल में मई जून तक हो जाना चाहिए, जहां तक हमारा मानना है। ठीक है, ये एक संभावित डेट भी है। तो जितने सारे विद्यार्थी आप लोग जुड़े हो, आप अपने दूसरे मित्र जो आपके मतलब सहयोगी, उनको भी मतलब बोल सकते हो। एक मेरा, मैं भी अभी हाल ही में यहाँ पढ़ाना जो है तो स्टार्ट किया हूँ। तो आप अगर हमसे पढ़ते हैं, जुड़ते हैं, या कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो हम तो एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। कुछ भी लगे, मान लो कुछ मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप बोलोगे तो हमको अच्छा लगेगा। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या कहा, लेकिन कोई चीज अगर आपकी अच्छी है तो उसको हम गौर करेंगे। कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो कमेंट करिए, बताइए। यूपी जो है, जो जी के चल रहा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है यूपी जीके के, उनकी ही संख्या अच्छी खासी है, 50 क्वेश्चन। ये अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आप पीसीएस का दो, चाहे कोई भी मतलब पेपर दो, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली आपको क्या है कि 50 क्वेश्चन कम से कम, मतलब अब इसमें आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और बढ़िया कर दिया तो 50 क्वेश्चन इसका होगा। और इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, और कुछ मतलब बजट वगैरह जो भी आएगा वो सारा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारे कुछ वीडियो मतलब यूट्यूब पर है ही है, फिर कुछ एप्स पे आएंगे। तो अगर किसी विद्यार्थी को कोर्स भी लेना है तो वो भी इसमें कोर्स में मतलब इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी कम से कम मेरे पास 4 मंथ तो एटलीस्ट है ही है एग्जाम के लिए। तो 4 मंथ सफिशिएंट। तो सबसे अच्छी बात है, इसमें मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है ना। तो मतलब कहने का है, पेपर तो बाइलिंगुअल हमेशा आता ही आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। बाकी एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो इसकी वैल्यू तो रहेगी रहेगी। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। चूंकि उत्तर प्रदेश से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा एक मकसद रहेगा कुछ आपको ऐसा पढ़ाया जाए जिससे क्वेश्चन यही से मिल जाए। और इस बात का आप विश्वास रखिए, जब भी पेपर हमारे सामने आएगा तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि देखिए हमारे से मतलब कितना आपका कोर्स जो है वो फंसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश यानी इसमें हमको बताना है कि कौन कौन सा यूपी में यानी प्रथम स्थान पर है। यानी यूपी जो हमारा एक स्टेट है, भाई पूरे भारत में अगर आप स्टेट की बात करिए तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। ये हमारे देश का एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर 28 अगर स्टेट है तो उनमें से पूछना हमको ये है कि यूपी किन किन मामलों पे नंबर 1 आता है। जाहिर सी बात है, कहीं नंबर 2 पे आता होगा, कहीं नंबर 3 पे भी आता होगा। तो खैर अभी तो हम देखेंगे कि किन किन मामलों पे नंबर 1 है। अगर कहीं मतलब एसेंशियल होगा तो नंबर 2, नंबर 3 पर ही बात कर लेंगे। कम से कम 3 पॉइंट को तो फोकस करेंगे। यूपी की क्या स्थिति, बड़ा स्टेट है अपने देश का। अगर आप एरिया के जो है मतलब आधार पे देखिए, तो एरिया के आधार पर भारत का चौथा ये जो है तो स्टेट है। पॉपुलेशन के आधार पर देखिए तो यानी पहला स्टेट। अगर आप पॉपुलेशन के जो है मतलब आधार पे देखते हैं, जनगणना के आधार पर, तो ये इंडिया में नंबर 1 है। एरिया के आधार पर नंबर 4 पे है, नंबर पे 1 पे आता है राजस्थान। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी यूपी के बारे में हमको ऐसा पढ़ना है। एक तो हम खुद यूपी, हम भाई हम भी यूपी से हैं, ये परीक्षा भी यूपी लेवल की है। तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर क्या मतलब हो सकता है इसमें, वो हम लोग हर दिन करने का प्रयास करेंगे नए नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आइए चलिए अब बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ हमने एक हाईलाइटेड पॉइंट कर दिए हैं। बाकी जहां नीड होगी हम आपको लिख लिख के पढ़ा देंगे। हम नहीं चाहते कि पूरी क्लास पीपीटी बेस हो, कुछ ऐसा भी हो जहां पर हमने कुछ राइट किया हो, आपने भी कॉपी किताब
पेन खोल के बैठे हो तो कम से कम पढ़ें कि हाँ सर ये चीज हमारे काम की है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम चूंकि बहुत सारे पॉइंट कम से कम मेरे पास कम से कम 30-40 पॉइंट से कम नहीं होंगे जहां पर यूपी देखना है, यानी फर्स्ट नंबर पे ना। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण दो तरीके से है, मतलब ये स्कीम, ठीक है। पीएम आवास जो स्कीम है, जिनके पास घर नहीं है, गरीब लोग हैं, तो आवास की जो स्कीम है वो ग्रामीण भी है और शहरी भी है। हम ग्रामीण मामलों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। अव्वल मतलब होता है नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद बात आती है यानी पॉक्सो, ठीक है, 2012 जो अधिनियम है, इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जो सजा मिलती है, इस मामले में भी यूपी नंबर 1 है। देखा होगा जो बच्चियों के साथ कभी कभी ऐसे जो हादसे होते हैं या उनके साथ रेप हो गया या कुछ भी ऐसी गलत चीज हो गई, जिसके तहत ये अधिनियम बनाया गया है, जहां पर कम उम्र के जो हमारे यहाँ बच्चियां हैं, बालक हैं, उनके साथ जो भी गलत जो एक्टिविटी होती है, उसके तहत अपराध के मामलों में महिलाओं के खिलाफ यानी सजा अगर की बात करिए तो इसमें भी यूपी नंबर 1 आता है। भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है ये और श्रम बाजार है, ठीक है। यानी ये हर देखिए यूपी का बड़ा होना एक लाजमी ये भी है कि पॉपुलेशन इसकी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ही है कि कुछ मामलों में ये ऑटोमेटिक नंबर 1 हो ही जाएगा ना। इसके बाद की बात करें अगर हम, तो फिर लिखा है विकास कौशल विकास नीति को लागू करने वाला ये पहला राज्य है ना। कुछ बातें ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगी। फिर लिखा है डिजिटल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे मतलब एग्जाम पूछे जाते हैं कि भारत का पहला वो कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल बजट पेश किया, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा ना। ये इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए एक क्वेश्चन कंफर्म है। फिर लिखा है डिजिटल रजिस्ट्री करने वाला देश का दूसरा मतलब राज्य है, यानी पहला इसमें नहीं है। जो रजिस्ट्री वगैरह होती है जमीन की है, मकानों की है, उसमें नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और एक बात करते हैं हम लोग, देखिए आप ऐसा ना हो कि जैसे टीचर आया तो आप बिल्कुल मतलब मालूम चला बोर हो गए, वो आया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो हर 10 मिनट 5 मिनट पे कुछ ऐसी बात या ऐसा कुछ जो आपको इंटरेस्टिंग बनाए। देखिए इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा हमने कहा कि डीपी एडुकेयर पर अभी जो है मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच जो है प्लान होने वाला है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम मतलब रेडी है और सब लोग अपनी उसकी ऐप पे क्लास मतलब जारी। अगर अभी भी आपका मन है कि आपको लगता है कि हम किसी किसी संस्था का कोई बैच ज्वाइन कर लें, बैच की ज्यादा फीस नहीं है। फीस तो आप समझ लिए आज की डेट में कोई बहुत फीस रखेगा 1500 2000, इससे ऊपर क्या रखेगा ऑनलाइन में। तो जनरली आपको कम पैसे में अगर अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये स्कीम सबसे पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया था जब वो देश के पीएम बने थे ना। तो ध्यान रखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई पहली मतलब योजना है। और अभी इस योजना को अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम 11 साल पूरे हो गए ना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर आप देखें तो इसमें भी खाता खोलने में या जिस मामले में अगर आप देखते हैं तो इसमें भी क्या है, ये नंबर 1 है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें उनके लिए खाते होते हैं जो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें बैलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग प्रणाली की परफॉर्मेंस में भी क्या है, ये नंबर 1 है। जैसे देखा होगा जो ठेके वगैरह है, ये टेंडरिंग प्रक्रिया है, उसमें भी यूपी क्या है, नंबर 1। ये हर बात को आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क किसके पास है, ये यूपी के पास है। हमने कहा कि यूपी भाई बड़ा है, क्षेत्रफल में भी देखेंगे तो चौथे नंबर पे आता है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस होने की वजह से ही यूपी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे ना। चलिए इसके बाद हम लोग अब देखेंगे। देखिए सभी विद्यार्थी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई मतलब संकोच मत करिए। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बनाएंगे, अगर 1 लाख बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पर इस पर है तो हमें लगता है कम से कम 10-20 हजार बच्चा तो ऐसा हो जो एक्टिव रहे, ठीक है। बहुत सारे आज के टाइम में यूट्यूब पे कंटेंट कोई कभी बच्चा नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि हर प्रकार के लोग, कई प्रकार के लोग हर फील्ड में हैं। कहीं मान लो कोई मिस्टेक होती, कुछ भी होता है, तो कम से कम ये पता है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, जो भी चीज आपको बताई जाए कही जाएगी, हर बात का एक मीनिंग है। देश का सबसे बड़ा 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। तो अब आप समझ गए, रेलवे नेटवर्क में भी हम नंबर 1 है और रोड नेटवर्क में भी हम नंबर 1 है यूपी उत्तर प्रदेश में ना। इसके बाद देखिए ये डेटा बच्चा ऐसा है, इस डेटा में कभी कमी नहीं आएगी। अब आप सब लोग जानते हो कि रोडें हैं ये तो बनती रहेंगी, नहीं कभी डाउन तो होंगी नहीं। डिजिटल लेन देन में
उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इसको आप डीबीटी कह सकते हो, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो देखा होगा सीधे पैसा किसान हो, मजदूर हो, ठीक है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जिस प्रकार से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है, उस मामले में भी क्या है, हम नंबर 1 है। तो ये ध्यान रखेंगे। जीडीपी के मामले में हम नंबर 2 पर हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं हम नंबर 2 पे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ये ट्राई कर रही है कि हर मामले में हम नंबर हो। जब से ये योगी सरकार आई, बाकी कोई सरकार रहती, हर सरकार अपना भरसक प्रयास करती है। तो जीडीपी मामले में हम नंबर 2 पे हैं, तो फिर नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र का जो मतलब योगदान है वो ज्यादा है। नंबर 2 पे यूपी आता है, नंबर 3 पे तमिलनाडु आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद की बात करें अगर हम लोग, अब स्टार्टअप के मामलों पर भी हम लोग क्या है, नंबर, इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा अभी पीछे हैं, नंबर 4 पे। स्टार्टअप समझते हैं, जैसे क्वेश्चन देखा होगा, स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को मनाते हैं ना, स्टार्टअप मनाते हैं 16 जनवरी, स्टार्टअप डे, ठीक है। और ये योजना भी 2016 से ही शुरू हुई। तो अभी हाल ही में इस योजना ने अपने फाउंडेशन के 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं, ये ध्यान रखें। स्टार्टअप योजना में चूंकि यूपी नंबर 4 पे आता है, तो जाहिर सी बात नंबर 1 पे कौन आता है? तो नंबर 1 पे आता है गुजरात, नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। हम नंबर 4 पे आते हैं ना, तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे ना। यूपी जो है इस मामले में नंबर 1 पे है। तो स्टार्टअप ध्यान रखेंगे, एक स्टार्टअप मतलब जो है तो स्कीम की गई थी ना शुरू 2016 में, और 16 जनवरी हम लोग क्या मनाते हैं? स्टार्टअप डे मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। देखा होगा उसमें आप लोग सुने होंगे यूनिकॉर्न, आपने सुना होगा यूनिकॉर्न, यानी ऐसी कंपनी या ऐसा स्टार्टअप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन $1 बिलियन, मोर देन $1 बिलियन, मोर देन $1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन मामलों में भी। अगर देखेंगे इंटरनेशनल देखेंगे तो हम नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, और नंबर 3 पे इंडिया आता है स्टार्टअप के मामलों में ना। चलिए मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज क्या, हमारे यहाँ जो इसमें जो प्रेजेंट सरकार है उत्तर, उसने ये एक अपना मोटो बना रखा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ना, तो इसमें भी नंबर 1 है। नए निवेशकों को आकर्षित करने में देश में नंबर 1। अगले 5 वर्ष में निर्यात हमको जो है कहां तक लेके जाना है? 3 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा टारगेट है 3 लाख करोड़, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम निवेशक को जो अट्रैक्ट करते हैं कि भाई निवेशक यूपी में आए, उनको कोई खतरा नहीं है, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, उनकी जमीन हड़पी नहीं जाएगी। इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए, देश से भी आए, किसी और राज्य से भी आए, और विदेशों से भी आए। इन मामलों में यूपी ने आपके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार किया है। तो ध्यान रखेंगे इस मामले में भी क्या है, हम लोग नंबर 1 पे आते हैं ना। तो ये भी बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड वितरण के मामलों में नंबर 1 है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड देखा होगा, एक स्कीम थी स्वास्थ्य संबंधित, आयुष्मान भारत योजना। उस मामले में भी हम लोग नंबर 1 है, क्योंकि उसमें क्या है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, जैसे पहले कोई आदमी होता था, बीमार हो गया, तो उसका मालूम चला घर मकान सब कुछ बिकने की नौबत आती थी। अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है नेशनल स्टेट लेवल पर कि 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज जो है निःशुल्क है, वो भी कैशलेस है। तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर 1 है। अगर आप देखेंगे तो यूपी की मतलब उपलब्धियां अभी इधर 5-10 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ के आई हैं। जो स्टेट काफी पीछे चल रहा था, टॉप 10 में नहीं आता था, वो स्टेट आज टॉप 3 टॉप 1 में आने लगा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना में देश में प्रथम है। माइक्रो स्मॉल मीडियम सुना होगा आपने, इसको शॉर्ट में एमएसएमई कहते हैं।
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इन मामलों में ये देश में प्रथम स्थान पे नंबर 1। इसलिए हमने बार बार बच्चों से कहा कि आप लोग जरूर देखा करो वीडियो। देखो कौन, हम ये नहीं कहते कि आप किसी वीडियो को देखिए तो आप जब अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो आप लोग देखोगे हर हाल में, लेकिन कोशिश करो कि हर वीडियो पे एक बार नजर आपकी पड़नी चाहिए कि आखिर कोई टीचर आया है तो देखो वो क्या पढ़ा रहा है, उसके लिए कितना ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहां भागम भाग करने से अच्छा है किसी एक प्लेटफॉर्म पे ढंग से रोक करके आप थोड़ा सा अपना एक सिलेबस मेंटेन करिए, मजबूत करिए। जब चीजें आपके फेवर में आ जाएंगे उस दिन सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका चयन ना हो। तो चयन होने के लिए आप मेहनत करिए, इतना ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाइए कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। चैनल की भूमिका होती, क्योंकि लोग गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस का बड़ा मतलब असर पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम कामयाब हो, अच्छा हमारा रिजल्ट आए, तो आप फिर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई को उसी माहौल में ढालिए। बच्चा कल को कोई एग्जाम देना है, पीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, इससे बड़ा तो कोई एग्जाम जो है मतलब होता नहीं है। तो अगर आप इन एग्जाम को दे रहे हो तो आपकी मेहनत भी वैसे होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो कि आप ये साबित कर सको कि सर हाँ हम सिलेक्शन अपना ले लेंगे हर हाल में ना। चलिए फिर बात आती है 2.53 लाख करोड़ ना, 2.53 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान करो, देश में प्रथम स्थान है। देखा होगा गन्ने की पर्चियां होती थी, गन्ने का जल्दी भुगतान नहीं होता है, भुगतान पेमेंट के मामलों में भी यूपी देश में नंबर 1 है। ये डेटा भी आप लोग ध्यान रखें, काम आएंगे आपके। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में 1.06 करोड़ खाता खोलकर उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अवार्ड ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप योग्यता हासिल की है। अटल पेंशन योजना प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टार्ट किया था 9 मई 2015 से, और कहां से स्टार्ट किया था? कोलकाता से, कोलकाता से, ध्यान रखें। अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो जहां जरूरी होता है बच्चा, हम खुद आपको देखिए स्कीमें हम पढ़ाएंगे आपको, हेल्थ से जुड़ी हुई मतलब स्कीम, यूपी से जुड़ी हुई स्कीम, नेशनल स्कीम, जो भी जैसी जैसी इंपॉर्टेंट स्कीम होगी वो सब हमको पढ़ाए, हम सब आपको पढ़ाएंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से और विद्यार्थी भी जुड़ते हैं और पढ़ते हैं तो उनको ही फायदा कहीं ना कहीं होने वाला है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, अटल पेंशन योजना में 1.06 करोड़ खाता खोलकर यूपी में ये वित्तीय वर्ष के लिए चलिए अल्टीमेट लीडरशिप अवार्ड मिल गया है। ये कहीं पॉइंट हमें लगता है रिपीटेड हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कुछ पॉइंट की और बात कर ले हम, क्योंकि पीपीटी इतनी ही थी। अब इसके आगे हम कुछ पॉइंट आपके साथ और मतलब डिस्कशन हम कर देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ना, ठीक है। हम्म 0 पॉवर्टी स्टेट, 0 पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार। सरकार का ये तर्क है कि हम उत्तर प्रदेश को देश में पहला राज्य बनाएंगे जहां पर गरीबी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ये एक टारगेट है, अभी ये नहीं कहा इसको कब तक पूरा करेंगे, हो सकता है इस स्कीम को या इस योजना को धरातल पे लाने पे काफी समय हो जाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या, स्कीम अखबारों में तो आती है, जमीन पर आने में उनको काफी समय लग जाता है ना। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है, ये आप लोग डेट भी मतलब नोट कर सकते हैं, दिसंबर 2025 ये डेटा हमारे पास है। और ये डेटा आप सबके लिए सिर्फ HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा आपके लिए PCS, अभी ARO जो अभी ARO मेंस होने वाला है, अभी 2-3 फरवरी को है, तो उसमें कितना समय बचा है, 2-3 दिन के बाद पेपर जो है मतलब हो जाएगा। उस पेपर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब मतलब आप सबके साथ देखिए जीएस कैसा आया ना, तो यूपी स्पेशल इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि जब पीसीएस देते हो आप लोग, तो पीसीएस का जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, जब मेंस देंगे आप, वहां पर भी जो 5th और 6th पेपर है जो सब्जेक्टिव मतलब होता था, उसको तो भी उन लोगों ने यूपी स्पेशल से ही जोड़ दिया है।
तो ये ध्यान रखना है हमको। तो पीसीएस, आरओ, एआरओ और जो है मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी भी हम लोग बात करते हैं ना। तो दिसंबर 2025 तक जो हमारे पास डेटा अपडेटेड है यूपी गवर्नमेंट का, वो डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसमें ये किसी बुक का नहीं है, ये बाकायदा गवर्नमेंट के ही सोर्सेस से है, इसमें कोई मिसप्रिंट होने का भी चांसेस नहीं है। अब इन्हीं पॉइंट को आप नोट कर लो कि यूपी अभी भी और किन किन मामलों में नंबर 1 है। तो हमको ध्यान देना है यूपी, ठीक, नंबर 1, किन किन मामलों में नंबर 1 है यूपी, इसको नोट करना है। और फिर आप लोग कमेंट करके ये इसका आंसर दीजिएगा, बताइए। जैसे अमरूद में, आंवला में, गेहूं में, चीनी में, चीनी उत्पादन, ठीक है। चावल में, अब ये ध्यान रखेंगे चावल में भी नंबर 1 हो गया है, चावल में भी यूपी नंबर 1 हो गया है, ठीक है। गवर्नमेंट के ही सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल, इसके अलावा खाद्यान्न ओवरऑल, खाद्यान्न में, इसके अलावा आलू, हरी मटर, हरी मटर, ठीक है, आलू, हरी मटर, आम, मैंगो, गन्ना, ठीक है, सीरा, इनके अलावा इन सब मामलों में, ठीक है। और उत्पादन का आकलन करने में, उत्पादन का आकलन करने में भी नंबर 1 है। जो ऑडिटिंग करते हैं प्रोडक्शन की, उसमें भी नंबर 1 है। मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत, तो अमरूद में, आंवला में, गेहूं में, चीनी में, चावल में, एथेनॉल में, खाद्यान्न ओवरऑल, आलू में, हरी मटर में, आम में, ठीक, गन्ना में, सीरा में, इन सब में यूपी क्या है, नंबर 1 है। बात क्लियर है? चलिए फिर पॉइंट देखिए अगला। और इसके अलावा हम बात करेंगे मिल्क में, मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है। और इसमें ओवरऑल देखेंगे तो 16% भूमिका है। और नंबर 2 पे आता है राजस्थान। कभी कभी रैंक चेंज भी हो जाती है, राजस्थान है। तो ध्यान रखेंगे दुग्ध मतलब उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। और अगर विश्व में देखें तो भारत भी नंबर 1 है, क्योंकि सबसे ज्यादा मवेशी कहां पाए जाते हैं, इंडिया में। तो मिल्क में अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे ओवरऑल देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर तो इंडिया है। भारत में देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी है। एक बार राजस्थान भी नंबर 1 पे जा चुका है, ठीक है। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, अमृत सरोवर योजना, ठीक है। इस मामले में भी यूपी नंबर 1 है। यानी जो निर्माण हो रहे हैं, जैसे ये कहा गया कि यूपी में 75 जिले हैं और हर जिले में एक अमृत सरोवर योजना बनाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जो है तो गया है कि देश का पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर रामपुर, रामपुर यूपी। क्लियर है बात? देश का पहला अमृत सरोवर क्या हो जाएगा, रामपुर यूपी, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं पॉइंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना, इस मामले में भी हम देश में नंबर 1 है। ठीक है, ये स्कीम सबको पता है, बीपीएल परिवारों के लिए थी और ये स्कीम 2 चरणों में मतलब शुरू की गई थी। पहला जो चरण था वो मई 2016 में बलिया से स्टार्ट हुआ, बलिया यूपी से ना। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गरीब महिलाओं को भाई ईंधन से क्या है, नुकसान भी होता है, उनके फेफड़ों पर उसका मतलब असर होता है। तो ये कहा गया कि इस स्कीम के माध्यम से हर महिला को गैस कनेक्शन, गैस चूल्हे व्यवस्था दी जाएगी। इसमें भी नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। ठीक है, इस मामले में भी यूपी नंबर 1 है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मर भी यूपी में ही है, जब आबादी ज्यादा यूपी में है। तो ये स्कीम जो है ये एक्चुअली में 2018 की स्कीम है ना। तो इसमें देखा होगा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता की प्रदान की जाती है। ठीक है, बात अब क्लियर है। इनके जो है तो अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, और ये स्कीम भी 9 मई 2015 कोलकाता से, ठीक है, पीएम साहब ने इसको किया था। इसमें लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में या उसमें भागीदारी में भी यूपी नंबर 1 है। ठीक है, इनके अलावा मोबाइल फोन उत्पादन में, मोबाइल फोन उत्पादन में नंबर 1 है यूपी ना। नोएडा वगैरह देखा होगा, सैमसंग के प्लांट भी लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी नंबर 1 है यूपी। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। स्वच्छ भारत मिशन में भी नंबर 1 है यूपी। ठीक है, जैसा अभी हमने कहा ना कि जो है हमारे यहाँ जो है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ना, इससे बहुत जल्दी संबंधित बैच मतलब स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोगों को एक नंबर भी मत दिया गया होगा, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कब कौन सा कोर्स मतलब शुरू होने वाला है। तो बेहतर रहेगा आपको, अगर जीएस प्रॉब्लम करता है तो जीएस से जुड़ा हुआ, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जो विषय आपका वीक लगता है उससे जुड़े हुए बैच आप लोग पढ़ सकते हो, और बीच बीच में आप ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी हम सबके द्वारा ना। इनके अलावा तो ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित बात कर रहे हैं, इसके से संबंध मैटर आप मिलेगा। अभी मैं कुछ एमसीक्यू भी कराने वाला हूं आप सबके लिए। और मतलब एक्सप्रेसवे में तो जानते ही यूपी नंबर 1 है, यानी एक्सप्रेसवे में यूपी नंबर 1 है। ठीक है, सबसे ज्यादा जब रोड नेटवर्क यहाँ है तो एक्सप्रेसवे भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। मेट्रो में देखें हम, अगर मेट्रो में, मेट्रो सर्विस में हम देश में नंबर 1 है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 शहरों में मेट्रो सेवा मतलब चल रही, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं जैसा आपके यूपी में है ना। तो ध्यान रखेंगे, जैसे आपने देखा होगा गाजियाबाद है, ठीक है, नोएडा हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, और बाकी कई और जो शहर है उसमें प्रस्तावित भी है ना। हवाई अड्डे में देखेंगे, एयरपोर्ट के मामले में, एयरपोर्ट मामले में देखेंगे तो भी नंबर 1 है हम लोग, एयरपोर्ट के मामलों में हम देश में नंबर 1 है। बात क्लियर है।
वृक्षारोपण में भी देश में नंबर 1 है। वृक्षारोपण में भी देश में हम नंबर 1 है। तो ऐसे देखोगे तो यूपी कई मामलों में आपको आज लगा होगा कि कई मामलों में यूपी नंबर 1 है, नंबर 1 है। ठीक है, अब बिना टाइम आपका ज्यादा ले, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि यूपी स्पेशल का कोई भी ऐसा टॉपिक हम लें जो आधा घंटे के अंदर या उससे कम समय में आपका पूरा हो जाए। क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी कोशिश करता है कि कम समय में ही पढ़ के हमारा काम चल जाए, ज्यादा हमको ना पढ़ना पड़े। तो ध्यान रखिए बच्चा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल, इससे बच नहीं सकते आप, क्योंकि बचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा हर हाल में। अब आइए बात करते हैं एमसीक्यू की। ये देखिए आपके सामने आ गए। तो किन किन मामलों पे नंबर 1 है यूपी, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। फिर हम लोग कभी कभी देख लेंगे कि हमारे यहाँ यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जैसे कौन कौन सी फसल में, आलू में, भिंडी में, गोभी में, मिर्च में, हर मामले में ना, तो हर जिला कहीं ना कहीं अपनी एक व्यवस्था रखता है। और हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस। तो ये एमसीक्यू इसलिए है ताकि किसी विद्यार्थी का थोड़ा सा मनोबल बढ़े कि वो चेक कर ले कि हमें कितना आता है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और हमें लगता है आप इजीली कर लेंगे इसको, जहां तक हमारा मानना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ना। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश क्या है? नंबर 1 पे। ठीक, इसके बाद की बात करें अगर हम, तो ये तो बहुत कर आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें फिर क्वेश्चन आ गया, देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में, देश में सर्वाधिक दुग्ध मतलब उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए यहाँ राजस्थान भी है, गुजरात भी, यूपी, पंजाब भी है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, राजस्थान दो लोग मारेंगे क्योंकि एक बार राजस्थान जा चुका है। अभी जो करंट का डेटा उसके अनुसार उत्तर प्रदेश है ना। तो इस पे भी हम आपको टाइम दे रहे हैं, जहां जैसे अभी हमने आपको बोल रखा कि यूपी जो है वो देश में नंबर 1 है और इसमें 16% भूमिका है मिल्क प्रोडक्शन की। नंबर 2 पे क्या है? राजस्थान आता है ना। तो जहां जरूरी है वहां आपको चीजें समझाई जा रही, बताया जा रहा है, जिसमें ज्यादा आपका टाइम देना चाहिए। क्योंकि कोई विद्यार्थी आजकल ज्यादा आप टाइम देंगे तो स्पीड को बढ़ा करके फटाफट देखेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। हाँ, बस पढ़ाई में ही समय नहीं, बाकी तो समय उसको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने पढ़ा रखा है। तो जैसे आप पहले क्या करो, सबसे पहले आप सभी लोग कि जितना भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं 20-25 मिनट का, जो भी ज्यादा हो, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, एक एवरेज मान लीजिए 20 मिनट मान लीजिए। तो अगर ये लेक्चर जा रहा है तो पहले उस लेक्चर पूरा पढ़ो, फिर 10 एमसीक्यू को ट्राई करो। जैसे हमने पहले वीडियो पर एक जो है विद्यार्थी थी, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन किए, सब सही। अब हम चाहते हैं ऐसे और बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट किया करो, 10 क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करो, कि वो जरूरी है सर, वो डोज मान लीजिए कि एक आपको डोज लेनी है। इसके अलावा क्या भारत में सबसे अधिक जो मतलब एक्सप्रेस वे है, तो इसमें भी बहुत लोग टिक करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, चीनी के उत्पादन, चीनी मिलों की संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? इस पे भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है ना। तो ये हमको ध्यान देना है हर हाल में जो है, तो इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन ना, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, पीसीएस में आया क्वेश्चन है। तो ये भी हमको ध्यान देना है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए अगर हम अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता है उसकी बात हम करते हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है, जो देश में सबसे ज्यादा यूपी में। राज्यसभा सीटें 31 जो सबसे ज्यादा यूपी में है। विधानसभा सीट देखें तो ओवरऑल सबसे बड़ा यूपी है, तो यूपी में ही सीट है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ आधार ही क्या है? पॉपुलेशन का आधार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फिर ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें, अब इसके बाद महाराष्ट्र उसमें फिर आता है ना। फिर क्या है? देश के कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है, गेहूं उत्पादन हो, आंवला हो, चीनी हो, सीरा हो, एथेनॉल हो, खाद्यान्न हो, इन सब में यूपी नंबर 1 पे है ना। तो ध्यान रखेंगे प्रथम स्थान पे है।
इसके बाद की बात करिए तो भारतीय रेल नेटवर्क में सबसे अधिक रेल मार्ग किलोमीटर में किस राज्य में है? तो ये भी ध्यान दें, जैसे कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और ये जरूरी भी है। अगर रैंडमली किसी को दे दो जल्दी कर नहीं पाएगा। आप इस बात को यकीन मानो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन सर आते हैं। कर देखिए, पेपर तो आपका टफ भी थोड़ा होगा, थोड़ा बिल्कुल कुछ इजी भी होगा। तो इजी टू मॉडरेट कह लीजिए भाई, एक मध्यम पेपर आ गया, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं। बट बच्चा कभी कभी एग्जाम में ढंग से ना पढ़ा हुआ हो तो हर छोटी छोटी बात पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, धीमे धीमे इस बात को समझ जाओगे। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है तो उसी में फोकस करते हुए पॉइंट आ रहा है। देश का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। इसमें क्या सही होगा? तो राइट आंसर देखो क्या होना चाहिए, कुछ आपको टाइम मिलना भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद की बात करो। फिर पॉइंट आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बड़ी फेमस मतलब स्कीम है उत्तर प्रदेश की, ओडीओपी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में कौन सा राज्य नंबर 1 है? ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये 2017 की स्कीम है यूपी की ना। तो इस मामले में कौन सा नंबर 1 है? जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसमें कामयाबी बहुत अच्छी मिली है। देखा होगा रूस के मॉस्को में एक सेंटर खोला गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, यानी देश विदेश में इसकी जो है धमक है इस स्कीम की। यानी यूपी के 75 जिले में हर एक उत्पाद को फोकस करते हुए ये मतलब योजना जो है स्टार्ट की गई। और हमेशा देखा होगा एक क्वेश्चन जब भी आप देने जाते हो, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में पक्का एक क्वेश्चन 50 नंबर यूपीजी के है, अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, एक जिला एक उत्पाद, जैसे हींग के लिए हाथरस, देसी घी के लिए औरैया, चमड़े के लिए आगरा कानपुर, पेठा के लिए आपका, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर यूपी हो जाएगा। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन है जो राज्य को कृषि विविधता प्रदान करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है, 5, 7, 9, 11। इसका आंसर आप लोग जो है ट्राई करिए, क्या इसका आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए है ना। तो ये बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कि आज का सेशन कैसा रहा। और हमने बार बार कहा कि किसी भी कोर्स के लिए आप थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मतलब जरूरी है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, और जब भी कुछ आपको ऐसा फील होता है, लगता है, तो आप कमेंट करिए। हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को हम सबको मौका मिलता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग देखते भी हैं और अच्छा लगता है। तो चलिए इस क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं, बाकी इसके बाद की जो क्लास होगी वो भी आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।